हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 गाला असाइनमेंट 2026 पेपर नंबर 6 अकाउंट अर्थात नामा का मूल तत्व पेपर नंबर 6 का विभाग नंबर बी आपके समक्ष एकदम सरल और साधारण भाषा में स्पष्ट करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। मोटिवेशन लाइन जो हमारा है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं। लौटने पर उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने में आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई लक्ष्य पाना है अपना और उस लक्ष्य के लिए आप 50% आगे जा चुके हो और 50% आगे जाने के बाद आपको ये लग रहा है कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, आपकी ये छोटी सी नाकामी, आपकी ये छोटी सी माइंड नेगेटिविटी कि आप 50% रास्ते पे पहुंचने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता और आप 50% रास्ते तक जाने के बाद रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद आप 20% रिटर्न हो गए, 20% घर की तरफ आ गए और रास्ते में आपको कोई मिला तो आपको उसने सजेशन दिया, भाई बिल्कुल सही रास्ता था, आप 50% पहुँच गए थे और जाते तो आपको मंजिल मिल जाती। अब आपका माइंड डाइवर्ट हो गया कि भाई चलो चलते हैं। तो आप सोचो 50 से जो 20% पीछे आए वो रास्ता आपको फिर से तय करना पड़ेगा। इसलिए एक बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकल जाओ तो हौसले में बुलंदी रखो और लक्ष्य पाने के बाद ही रिटर्न हो। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलो करेंगे टॉपिक की शुरुआत। विभाग बी नामा का मूल तत्व 2026 पेपर नंबर 6 ये लास्ट है। विभाग नंबर बी पेपर नंबर 6 ये लास्ट है गाला का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन के किस पद्धति में नज़दीक के वर्षों के लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है? तो भारित औसत लाभ की पद्धति। भारित औसत लाभ की पद्धति में देखा जाए, भारित औसत लाभ की पद्धति में अगर ख्याति का मूल्यांकन करना हो तो नज़दीक के वर्षों के लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है और इस पद्धति में लाभ हमेशा चढ़ते क्रम में होगा, जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरह से बढ़ता रहेगा, इसकी पहचान है। ठीक है। 22 पुनः मूल्यांकन के बाद पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व कौन से कीमत पर दर्शाया जाता है? तो बाजार कीमत पर। याद रखना, किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करने के बाद, यानी जो संपत्ति और दायित्व की पुरानी कीमत थी उसे वर्तमान कीमत पर लिखना अर्थात उसका पुनः मूल्यांकन करना। तो पुनः मूल्यांकन के बाद पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व कौन से कीमत से दर्शाया जाता है? तो हमेशा बाजार कीमत से दर्शाया जाता है। 23 कौन सी बाकी सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उधार किया जाता है? कौन सी बाकी सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उधार किया जाता है? तो आंसर आएगा अवितरित हानि। अवितरित हानि मतलब ऐसा हानि जिसका वितरण ना किया गया हो। फिर प्रसारित महसूली खर्च, फिर सभी प्रकार के साझेदारों के पुराने प्रमाण में उधार किया जाता है। दो चीज़ याद रखना, एक अवितरित हानि मतलब ऐसा हानि जिसका वितरण ना किया गया हो, और प्रसारित महसूली खर्च ये सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उधार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 साझेदारों का पेढ़ी की दी लोन पेढ़ी के विसर्जन के समय कब चुकाया जाता है? यानी साझेदारों ने जो पेढ़ी को लोन दिया है वह लोन विसर्जन के समय कब चुकाया जाएगा? तो पेढ़ी की सभी प्रकार के जो बाहरी दायित्व हैं, पेढ़ी ने जो अलग अलग तरह के दायित्व लिए हैं, बाहरी दायित्व हैं, वो सब चुकाने के बाद चुकाया जाएगा। बोलो, साझेदारों ने जो पेढ़ी को दी लोन दी है तो पेढ़ी के विसर्जन के समय उसे कब चुकाएंगे? तो पेढ़ी की सभी प्रकार के जो बाहरी दायित्व है उसके चुकाने के बाद ये चुकाया जाएगा। नेक्स्ट 25 पेढ़ी के विसर्जन के समय संपत्ति के खाते बंद करके कौन से खाते ले जाया जाता है? तो पेढ़ी के विसर्जन के समय संपत्ति का खाता बंद करके हम उसे कहाँ ले जाएंगे? वसूली खाता। इस चीज़ को माइंड में बिठा लो, पेढ़ी के विसर्जन के समय संपत्ति का खाता बंद करो कि दायित्व का खाता बंद करो। संपत्ति और दायित्व दोनों के खाते बंद करके हम वसूली खाते ले जाते हैं। क्लियर कट हो गया। नेक्स्ट 26 पे आते हैं। प्रतिभूति यानी जामीनगिरी
प्रतिभूति यानी जामीनगिरी प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो आंसर है इक्विटी और दायित्व पक्ष में। पहले जामीनदारी प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट के इक्विटी और दायित्व पक्ष में अनामत और आधिक के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर कट। प्रतिभूति यानी जामीनदारी प्रीमियम अनामत खाता इक्विटी और दायित्व पक्की तलपट के इक्विटी और दायित्व के पक्ष में अनामत और आधिक के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 27 है, बिक्री लागत किसे कहते हैं? बिक्री लागत किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा बिक्री की लागत में मजदूरी और कारखाना खर्च को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे बिक्री लागत कहते हैं। बोलो क्लियर। बिक्री लागत अर्थात मजदूरी और कारखाना खर्च को जोड़ने पर जो लागत प्राप्त होता है उसे बिक्री लागत कहते हैं। अंडरस्टूड। याद रखना, मजदूरी और कारखाना खर्च को जोड़ेंगे तो जो लागत प्राप्त होगा वह बिक्री लागत होगा। राइट। नेक्स्ट 28, सद्धरता का गुणोत्तर बताओ। सद्धरता का गुणोत्तर। तो पहला नंबर दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, दूसरा नंबर कुल संपत्ति और दायित्व का गुणोत्तर, तीसरा नंबर मालिकी गुणोत्तर, चौथा नंबर ब्याज आवरण गुणोत्तर। बोलो सद्धरता का गुणोत्तर किसे बोलेंगे? सद्धरता का गुणोत्तर में कौन कौन से गुणोत्तर आएंगे? दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, कुल संपत्ति और दायित्व का गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर और ब्याज आवरण का गुणोत्तर। नेक्स्ट 29 पे चलते हैं हम। प्राप्त डिविडेंड और ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है? प्राप्त डिविडेंड और प्राप्त ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाएगा? तो आंसर क्लियर है, विनियोग प्रवृत्ति में। प्राप्त डिविडेंड और ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाएगा? विनियोग प्रवृत्ति में लिखा जाएगा। 30, वित्तीय खर्च किसे कहते हैं? तो वित्तीय खर्च किसे कहेंगे? तो पूंजी पर प्रतिफल के रूप में जो राशि भुगतान की जाती है उसे हम वित्तीय खर्च कहते हैं। बोलो वित्तीय खर्च किसे बोलेंगे? पूंजी पर प्रतिफल के रूप में जो राशि भुगतान की जाती है। पूंजी पर प्रतिफल के रूप में जो राशि भुगतान की जाती है उसे हम वित्तीय खर्च कहते हैं। यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर, मेट्रो रोड, पिलर नंबर 63, नियर NH8, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। आपके बच्चों का भी यहाँ पर संस्था में एडमिशन कराना है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम फी में पढ़ाई करे, और साथ ही साथ हमारे इस संस्था की एक विशेषता है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी फीस में रियायत दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा। उनका फीस काफ़ी ज़्यादा छूट कर दिया जाता है। राइट। अगर वो गरीब हैं तो उनके साथ हम हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बच्चे गरीब हैं, ऐसा लग रहा है रियलिटी में वो बहुत गरीब है, तो मैं वायदा करता हूँ यूनिक एकेडमी का ऑनर, उस बच्चे को मैं लाइफ टाइम फ्री में पढ़ाऊँगा। अगर रियल में बच्चा बहुत गरीब है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के कोई बोले मैं गरीब हूँ, अगर वो गरीब है, अपने को पता चल रहा है वो बच्चा गरीब है, तो उस बच्चे से हम 1 रुपया नहीं लेंगे, उसे हम लाइफ टाइम जब तक उसका बच्चा यहाँ पढ़ना चाहेगा हम उसे फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है। जय हिंद, राधे राधे। तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट। राइट। ये था हमारा विभाग नंबर B, नामा का मूल तत्व, पेपर नंबर 6। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट करो, जिससे हमें ये फीडबैक मिलेगा कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है। और जब हमें ऐसा रियलाइज़ हो गया ना कि हमारा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो हम कुछ और एडवांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो में और कुछ भी चेंजेस करेंगे। राइट। हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे आएंगे कि आप तो 12वीं पढ़ के निकल जाओ, बट आपके छोटे भाई बहन तो है ना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हिंदी माध्यम के लिए मैं गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन हर साल लाता रहूँगा। राइट। क्योंकि यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम के तो दुनिया भर के चैनल मिल जाते हैं, हिंदी माध्यम के चैनल मिलते नहीं, तो उनके लिए मैं आप लोग के साथ हूँ। ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।